रियलमी आप देख सकते हैं कि रियलमी आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इतना एग्रेसिव हो गया है कि हर महीने 2-3 स्मार्टफोन तो अब देखने को मिल ही जा रहे हैं। और इस बार भी कंपनी ने रियलमी सी सीरीज़ के अंदर अपना नया स्मार्टफोन C25 पेश कर दिया है, जो कि हमारे पास आ चुका है। और आप बॉक्स को देख सकते हैं, सेम पैकेजिंग है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। पर एनीवे बॉक्स वगैरह की बातें हम नहीं करते अक्सर, बट आपको यूजुअली बता रहा हूँ कि पैकेजिंग चेंज नहीं हुई है। हम बात करेंगे इस वीडियो में इस फोन के बॉक्स कंटेंट की, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसका फर्स्ट इंप्रेशन जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के फोन के बॉक्स को खोला जाए। साथ साथ आपको पीछे भी दिखा दूं कि हमेशा की तरह टेक्स्ट जो है यानी स्पेसिफिकेशंस जो हैं फ़ोन के, वो बॉक्स के पीछे मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैंने सेलो फिल्म को खोल लिया है और सील भी इसकी काट ली है। और इधर से मैं बॉक्स को खोल देता हूँ। जल्दी करेंगे, आपको सारा बॉक्स कंटेंट दिखाएंगे, उसके बाद आराम से हम फर्स्ट इंप्रेशन नजारेंगे, जानेंगे फ़ोन के स्पेक्स कैसे हैं और क्या ये फ़ोन अपने प्राइस रेंज पे वर्थ इट है या नहीं। तो यहाँ से मैंने डब्बा खोल दिया है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि एक लिड रखी है जिसमें आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद सिलिकॉन कवर भी होगा इसके अंदर, बट ऐसा नहीं था। यहाँ कुछ कागज़ रखे जिसको आप यूजुअली नहीं पढ़ते हो। और इधर देख सकते हैं सिम इजेक्शन टूल दिया गया है, जिसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ मैं। अक्सर लोगों का ये गुम जाता है सिम इजेक्शन टूल। क्या आपके फ़ोन का सिम इजेक्शन टूल आपके पास पड़ा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरे फ़ोन का तो कई बार गुम चुका है, कई बार मैंने लिया है फिर भी घुमा दिया है, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक्स Realme C25 की कुछ बहुत अलग नहीं है Realme के C सीरीज़ के दूसरे स्मार्टफोन से। थोड़ा पैटर्न चेंज है, प्लास्टिक बैक पैनल है और यहाँ पे ऐसा कैमरा मॉड्यूल दिया है जैसे 4 कैमरा लग रहे हैं लेकिन 3 कैमरा है। बट एनीवे लुक्स के बारे में बात करेंगे। फ़ोन को ऑन करते हैं और इसके फर्स्ट इंप्रेशन के और रुक करने से पहले यहाँ पे हम बॉक्स कंटेंट को पूरी तरह से देख लेते हैं। तो ये बॉक्स आपको दिखा दूँ क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे एक केबल रखी है, थोड़ी सी फंसी हुई है बट इट्स अ टाइप सी केबल। इसके साथ साथ इसके अंदर एक पावर अडेप्टर आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको 18 वॉट का चार्जर मिल जाता है जिस पे लिखा है 9 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये है इसका बॉक्स कंटेंट। जब आप Realme C25 खरीदेंगे ये सब कुछ आपको इसके अंदर मुहैया करवाया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोन का सेटअप हो चुका है और फ़ोन का फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि भले ही इसके बॉक्स में मुझे कवर ना दिखाओ, लेकिन आपको बता दूँ कि आपको इसके स्क्रीन गार्ड के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। कंपनी ने प्री अप्लाइड प्रोटेक्टिव यहाँ पे फिल्म लगाई है इसके डिस्प्ले के ऊपर। अब अगर डिस्प्ले की बात हो रही है तो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट इंप्रेशन 6.5 इंच का HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। TUV Rheinland सर्टिफाइड है डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी ने कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन दिया है उस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया कंपनी ने इस पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना वो मुझे Realme के जो दूसरे C सीरीज़ के स्मार्टफोन यूज़ किए थे उनके मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर लग रही है। हो सकता है कि अभी मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, एवरेज लग रहा है फिलहाल अभी। बट एक बार दोनों को टेस्ट करूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में ऐसा है या सिर्फ मेरा वहम हो रहा है ये। इसके अलावा आप देख सकते हैं 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले में आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिल जाता है। चिन थोड़ा सा बड़ा है, साइड में बेजल जो है वो एकदम कम है, बहुत ही छोटे बेजल्स इसमें दिए गए हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी फिलहाल आप देख सकते हैं कि HD+ है और कम बजट का फ़ोन है तो ऐसे आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, अपने बजट के हिसाब से ठीक डिस्प्ले क्वालिटी, लेकिन जो टच रिस्पॉन्स है उसमें थोड़ी सी मुझे इशू अभी फ़िलहाल लग रहा है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है। हो सकता है कि जब मैं दोनों C सीरीज़ के फ़ोन को यूज़ करूँ तो मैं बता पाऊँ कि एक्चुअली में ऐसा फ़र्क है या अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है। आगे बढ़ के अगर हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो मैं बता चुका हूँ डिज़ाइन में कुछ बहुत नयापन नहीं है, मिलता जुलता डिज़ाइन है C सीरीज़ के स्मार्टफोन से। पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, Realme की ब्रांडिंग है, पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3 कैमरा दिए गए हैं और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LED फ्लैश लाइट है। इस तरफ वॉल्यूम लॉकर की है, पावर बटन है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया, इस तरफ सिम ट्रे दी गई है और नीचे की तरफ काफ़ी कुछ है। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, टाइप C पोर्ट है, माइक है और 3.5 ऑडियो जैक है। अब सिम ट्रे खोल के भी दिखा दूँ मैं आपको। तो सिम ट्रे खोल देते हैं, खुल जा सिम। यहाँ पे देखिए सिम यानी 2 सिम दिए गए हैं और यहाँ पे एक खुलजा दिया गया है, सॉरी मतलब यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। तो खुलजा सिम हो गया, आपने देख लिया। अब आगे अगर चलें और स्पेसिफिकेशन नज़ारें तो MediaTek का Helio G70 चिपसेट मिलता है इसमें आपको। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत पावरफुल चिपसेट है पर कमज़ोर भी नहीं है। अच्छे से चिपसेट में आप अपने जो डेली टास्क है वो निपटा पाएंगे, गेमिंग भी कर पाएंगे। गेमिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग टेस्ट करूँगा। अगर आप लिखेंगे बहुत सारे कमेंट आएंगे गेमिंग टेस्ट को लेकर तो मैं ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ आपको इसमें 4 GB रैम मिल जाती है जिसमें 64 GB और 128 GB स्टोरेज ऑप्शन कंपनी ने मुहैया करवाया है। वहीं बात करें इसके बैटरी की तो 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वॉट चार्जिंग स्पीड।
तो अगर आप बहुत देर तक भी गेमिंग खेलेंगे जल्दी से बैटरी ड्रेन नहीं होगी, दिन भर फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे परेशान नहीं होंगे। फ़ोन का यूसेज आपको अच्छा लगेगा क्योंकि G70 चिपसेट है, 6000 mAh बैटरी है और काफ़ी हद तक जो है सॉफ्टवेयर भी अब पहले से कंपनी धीरे धीरे हर वर्जन में इंप्रूव कर रही है। यहाँ पे Realme UI वर्जन 2.0 मिलता है विद Android 11। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, पूरे स्पेक्स आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। 64 GB स्टोरेज वेरिएंट हमारे पास आया है। और अगर अब नज़र डालें कैमरा पे, तो कैमरा भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो 13+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा सेटअप मिलता है। जो तीसरा सेंसर है वो ब्लैक एंड वाइट सेंसर है, बेसिकली डेप्थ सेंसिंग काम आता है और ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है जब आप फोटोग्राफी करते हैं। तो 3 सेंसर आपको मिल जाते हैं और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब ज़रा कैमरा का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम शटर स्पीड खट 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 बहुत सही है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ोन का रिव्यू किया था जिसमें मैंने बताया था कि प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन दी गई है। इसकी भी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप देख सकते हैं वैसा खोखलापन नहीं आ रहा है। उसमें काफ़ी खोखलापन आ रहा था। आप लोगों ने कहा कि यार ऐसा प्लास्टिक तो सब में होता है, बट उसकी प्लास्टिक क्वालिटी मुझे सच में थोड़ी सी पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक होने के बावजूद भी हार्ड प्लास्टिक है, मतलब आपको ऐसे खोखलापन नहीं मिलेगा इसमें। पर एनीवे, हम यहाँ पे कैमरा की बात कर रहे थे तो कैमरा पे नज़र डालते हैं। शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके देखते हैं तो फ़ोन में आप 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से। इसके साथ साथ इसमें आपको नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड और मोर में जाके स्लो मोड, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट मोड, पैनोरामा और अल्ट्रा मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और वहीं फ्रंट की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रंट क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे आपको बहुत ऐसे पसंद नहीं आएगी फर्स्ट इंप्रेशन सबसे, काफ़ी चेहरा डार्क लग रहा है। शटर स्पीड फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइटिंग अच्छी खासी है, पर फिर भी काफ़ी चेहरा डार्क लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। वहीं फ्रंट की वीडियो क्वालिटी की हम बात करें तो फ्रंट से भी 1080p वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में भी पैनो का ऑप्शन मिल जाता है और फ्रंट में भी टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल अपने प्राइस बजट के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन डाले हैं। एक आधी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, बट अदरवाइज फ़ोन ऐसा कोई आपको बुरा नहीं लगेगा। अपने प्राइस बजट में डिसेंट फ़ोन साबित होता है। पर एनीवे, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या आप Realme के इस नए स्मार्टफोन को खरीदना चाहेंगे और इस फ़ोन से जुड़े आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।